Assalamu alaikum everyone, I am Arish Nadeem, your English instructor, and in today's video I will let you know about the difference between reach and arrive. So आज की वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं difference between reach and arrive and uses of reach and arrive. तो बज़ाहिर दिखने में हमें नज़र आता है कि reach और arrive जो हैं इनका उर्दू में मीनिंग है पहुंचना, तो इनका इस्तेमाल भी हम जहां चाहे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बात करेंगे ग्रामेटिकली, तो अगर आप डिफरेंस नहीं देखेंगे इस्तेमाल करते हुए रीच एंड अराइव का, तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। तो रीच जो है और जो अराइव है, इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, कौन सी कंडीशंस में हम रीच यूज़ करेंगे और कौन सी कंडीशंस में हम अराइव यूज़ करेंगे, इन्हीं कंडीशंस को देखने के लिए आज ये वीडियो बनाई जा रही है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट कभी भी रीच और अराइव को यूज़ करते हुए कंफ्यूज नहीं होंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है पहला डिफरेंस, रीच के साथ नो प्रेपोजिशन इज़ यूज्ड विद रीच बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड, ट्रांजिटिव। अच्छा जी, रीच जो है हमारा वो ऐसा एक वर्ब है जिसके साथ हम प्रेपोजिशन को इस्तेमाल नहीं करते। अगर प्रेपोजिशन हम रीच के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वो सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। और दूसरी बात, ये ट्रांजिटिव होता है। आपने पढ़ा होगा ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आए, और इनट्रांजिटिव जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल, ही अराइव्ड, वो पहुंचा। अच्छा, हमारे पास ही जो है सब्जेक्ट है, अराइव जो है वो वर्ब है, इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं है, तो ये है इनट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर आप सेंटेंस लिखते हैं ही अराइव्ड एट द स्टेशन, कि वो स्टेशन पर आया, तो इसमें हमारे पास वी सब्जेक्ट है, अराइव जो है वो वर्ब है, और आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। तो ये हमारा यहाँ पे अराइव जो है वो उसका फंक्शन जो है वो ट्रांजिटिव का है। तो ये डिफरेंस है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का। तो रीच जो है, रीच को हम इस्तेमाल करेंगे हमेशा एज अ ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आ सकती। पहला सेंटेंस देखेंगे, फाइनली ही रीच्ड एट द स्टेशन, आखिरकार वो स्टेशन के ऊपर पहुंचा। लेकिन हमने भी पढ़ा है कि इसके साथ प्रेपोजिशन हम इस्तेमाल नहीं करते। तो रीच्ड के साथ एड लगा हुआ है, तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो गलत है। ये सही कैसे होगा सेंटेंस हमारा? तो ये सही होगा फाइनली ही रीच्ड द स्टेशन, आखिरकार वो स्टेशन पर पहुंचा। उसके बाद ही रीच्ड, वो पहुंचा। हमने अभी पढ़ा है कि रीच जो है ये ट्रांजिटिव है, इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है। तो ही रीच्ड जो है हमारा, ये भी सेंटेंस गलत होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है जी। तो अराइव जो है, प्रेपोजिशन इज़ यूज्ड विद अराइव। प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, और ये ट्रांजिटिव भी है और इनट्रांजिटिव भी है। इससे मुराद क्या है कि अराइव के बाद हम जो है प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इसको एज अ ट्रांजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ इनट्रांजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता भी है और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं भी आता, ये आपकी मर्ज़ी होती है। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज़ करें या ना करें, लेकिन रीच के बाद आपको ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो पहले एग्जांपल देखेंगे, वी अराइव्ड एट द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंचे। अराइव्ड के साथ प्रेपोजिशन एट आई है और साथ इसके द स्टेशन हमारा ऑब्जेक्ट भी आया है जो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा सेंटेंस 100% करेक्ट है। ही अराइव्ड होम, वो घर वापस आ गया। अच्छा जी, अब आप देख रहे होंगे ही अराइव्ड होम, ये एक इसकी एक्सेप्शन है कि इस सेंटेंस के अंदर अगर आप लिखते हैं या बोलते हैं ही अराइव्ड होम, वो घर पहुंचा, तो अराइव्ड होम के दरमियान कोई प्रेपोजिशन हम इस्तेमाल नहीं करते। ये एक्सेप्शनल केस है, आपने इसको माइंड में बिठा लेना है। उसके अलावा ही अराइव्ड, वो पहुंचा। अब आप देख सकते हैं अराइव्ड के बाद ना तो प्रेपोजिशन है और ना ही ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा सेंटेंस जो है ये भी गलत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है ये ट्रांजिटिव भी है और इनट्रांजिटिव भी है। तो उसके बाद देखते हैं कि रीच जो है, टू रीच अ प्लेस आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम और एफर्ट्स। अच्छा, रीच को आप कब इस्तेमाल करेंगे? आप घर से निकलते हैं किसी काम के लिए, आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, और फिर आप जाके उस जगह पे पहुंचते हैं। वह सेंटेंस आप अमूमन ऐसे कहते हैं, आई फाइनली रीच्ड द इंटरव्यू ऑफिस, आखिरकार
मैं इंटरव्यू के दफ्तर पहुंच ही गया। मतलब आप घर से निकले हैं और आपको हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक जाम्स का जो है सामना करना पड़ गया, आपके चालान हो गया हो, आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा हो, मौसम भी ख़राब हो गया हो, तो आप कहेंगे आई फाइनली, आखिरकार। अब ये वर्ड आई फाइनली जो है आखिरकार यही शो करता है कि आप कोई भी काम जो है करने के लिए निकले थे और आपको रास्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है और फाइनली आप पहुंच गए। तो आई फाइनली रीच द इंटरव्यू ऑफिस, आखिरकार मैं इंटरव्यू के लिए दफ्तर में पहुंच गया। तो ये शो कर रहा है कि आपने जहां पहुंचे हैं वहां पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स को फेस किया है, आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया है, आपका टाइम भी स्पेंड हुआ है और उसके बाद जाके आप अपने मंजिल के ऊपर पहुंचे हैं। लेकिन अराइव जो है, नॉर्मली अराइव एट अ प्लेस एट द एंड ऑफ अ जर्नी। आप घर से निकलते हैं, आपका जनरल एक जर्नी होती है, आप आम सफ़र करते हैं जैसे रेगुलर बेसिस पे, आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती, आप इजीली जाते हैं घर से निकल के और इजीली वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे अराइव को। तो डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि रीच आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको रास्ते में जाते हुए कहीं पहुँचने के लिए आप निकले हैं तो आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबली कहीं पे पहुंच जाते हैं तो आप यूज़ करेंगे अराइव को। तो अगला बंदा जो आपका लिसनर होगा, अगर आप बता रहे होंगे रीच इस्तेमाल करके, तो वो समझ जाएगा कि आप बहुत से मुश्किलात का सामना करके पहुँचे हैं। और अगर आप बता रहे होंगे इसको अराइव यूज़ करके, तो वो समझ जाएगा कि आप आसानी के साथ अपने सफ़र को तय करके आए हैं। तो उसके बाद जो है, रीच इज़ नॉट यूज्ड विद हियर एंड देयर। अच्छा जी, कुछ एडवर्ब है हमारे पास, एडवर्ब ऑफ प्लेस जिसे कहते हैं। तो एडवर्ब के बारे में लेक्चर अगर आप चाहते हैं तो आपको भी मिल जाएगा। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है हेयर एंड देयर, रीच इज़ नॉट यूज्ड विद हेयर एंड देयर। आप हेयर एंड देयर के साथ रीच को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप हेयर एंड देयर के साथ रीच को इस्तेमाल करेंगे तो आपके सेंटेंस जो हैं वो गलत कंसीडर किए जाएंगे, वो सारे का सारा क्रॉस लगा दिया जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। वी रीच्ड देयर, हम वहाँ पहुँचे, एट 9 o'clock, हम 9 बजे वहाँ पहुँचे। तो हमने पढ़ा है कि इसके साथ जो है ना तो प्रेपोजिशन आती है और ना ही इसके साथ जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हेयर एंड देयर आते हैं। तो ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे हेयर एंड देयर या प्रेपोजिशन, तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। तो हेयर एंड देयर के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? अराइव इज़ यूज विद हेयर एंड देयर। अराइव जो है वो हेयर एंड देयर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। वो अराइव देयर, हम वहाँ पहुँचे, एट 9 o'clock, 9 बजे। तो हेयर एंड देयर के साथ आप सिर्फ अराइव इस्तेमाल कर सकते हैं, रीच इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंसेस के पहला जो था आपने पढ़ा कि पहला डिफरेंस हमारा ये था कि हम जब भी रीच इस्तेमाल करेंगे साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे और ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। और प्रेपोजिशन जो थी वो अराइव के साथ इस्तेमाल होती है और ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते अराइव के साथ तो फिर भी आपका सेंटेंस जो है वो ठीक होगा। उसके बाद हमने पढ़ा अगर आप किसी जगह के ऊपर बड़ी मुश्किलात का सामना करके पहुंचते हैं, आपको एफर्ट्स लगते हैं वहां पहुंचने के लिए, तो हम रीच इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप नॉर्मली वहां पे पहुंच जाए तो हम अराइव इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि हेयर एंड देयर के साथ हम रीच नहीं लगा सकते, हेयर एंड देयर के साथ हमें अराइव लगाना पड़ता है। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो लास्ट में आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और इन सब को आप सॉल्व करें और इनमें से बताएं कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन लर्निंग योर इंग्लिश ग्रामर। तो इस सारे 5 सेंटेंसेस को आप जल्दी से ठीक करें और कमेंट करके बताएं कि इनमें से कितने आपको आते हैं और कितने आप इसमें से गलत करते हैं। होप कि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है रीच एंड अराइव का क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दें ताकि दूसरों के कॉन्सेप्ट जो हैं रीच एंड अराइव के वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि रीच एंड अराइव में कोई डिफरेंस नहीं है। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।